रात के 12 बज रहे थे, उसका फ़ोन आया। हेलो, किसी ने फुसफुसाहट भरे लहजे में कहा। हाँ बोलो, उसने भी हौले से कहा। सब तैयारी हो गई क्या? सुबह 5 बजे की बस है। मैंने अपने कपड़े का बैग तो पैक कर लिया है, बस पैसे और गहने लेने हैं। अपने सब डॉक्यूमेंट्स भी ले लेना। हो सकता है दोनों को नौकरी करनी पड़े। नया घर संसार जो बसाना है। ओके, मैं सब कुछ लेकर तुम्हें कॉल करती हूँ। उसने सबसे पहले माँ की अलमारी खोली और उसमें से गहनों का डब्बा निकाला। अपने लिए बनाया गया मंगलसूत्र बैग में डाला, अंगूठी और झुमके पहन लिए। अभी चूड़ियों का डब्बा वो उठाकर बैग में डाल ही रही थी कि माँ की तस्वीर नीचे गिर पड़ी। उसे याद आया कि माँ की बरसों की इच्छा थी सोने का चूड़ा पहनने की, मगर जब पापा का पहली तनख्वाह मिला था तो जो चूड़ा बनवाया गया था वो माँ ने ये कहकर उसके लिए संभाल कर रख दिया था कि जब लल्ला इंजीनियरिंग करके नौकरी करने लग जाएगा तो खूब सारी बनवा लूँगी। अभी तो तेरे शादी के लिए रख लेती हूँ। मेरी गुड़िया पर ये कितनी सुंदर लगेगी। उसने तस्वीर वापस अलमारी में रखी और चूड़ा बैग में रख लिया। अब बारी थी नकद की। घर में 85,000 पड़े थे। पापा कल ही बैंक से एजुकेशन लोन लेकर आए थे। लल्ला का आईआईटी का दूसरा साल चल रहा था। घर के रुपये पैसे का हिसाब और चाबी उसी के पास रहती थी। पापा हमेशा कहते थे, जब यह पैदा हुई थी उससे पहले मैं स्टेशन पर कुली का काम करता था। जैसे ही ये पैदा हुई मेरी सरकारी नौकरी लग गई। यही मेरे भाग्य की देवी है, मेरी लाडो बेटी। उसने अपने सभी डॉक्यूमेंट बैग में रख लिए थे। अब उसे चेक करना था कि घर में कोई जाग तो नहीं रहा है, सब सो तो रहे हैं ना। सबसे पहले उसने लल्ला के कमरे के दरवाजे से अंदर झाँका। लल्ला अभी तक पढ़ रहा था। उसके खाने की थाली वैसे ही ढकी पड़ी थी जैसे वो रख कर आई थी। उसने अगले कमरे में झाँका तो देखा कि माँ नींद की दवा लेकर गहरी नींद में सोई हुई थी। माँ हमेशा कहती थी कि इस दवा में कोई गड़बड़ है, जो नींद बहुत आती है। ये मुझे शुगर भी बुरी बीमारी है, एक बार लग जाती है तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। दरवाजे की झिर्री में से पापा दिखाई दे रहे थे। वो अपनी वर्किंग टेबल पर बैठे व्यापारियों का बही खाता तैयार कर रहे थे। वैसे वो नौकरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने यह नया काम ढूंढा है। मकसद तो था कि बेटी की शादी में पैसे कम न पड़ जाएं, पर कहने लगे कि कॉमर्स पढ़ रहा हूँ। बही खाते भूलने लगा था। चलो इससे इसे भूलूंगा भी नहीं और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने कमरे में आई और उसने फ़ोन लगाया। सब रास्ते साफ हैं, सब अपने काम में लगे हैं। मैं चुपचाप घर से बाहर निकलूंगी, उससे पहले फ़ोन करके बता दूंगी। अच्छा, तुमने गहने और पैसे ले लिए ना? हाँ ले लिए, पर तुम बार बार गहने और पैसों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा ना ले लिए। उसकी आवाज़ में कुछ खींच थी। अरे बाबू, वो इसलिए कि नया घर संसार बसाना है ना। नई जगह पर जाते ही कहीं पर काम थोड़ी मिल जाएगा। हमें घर के रूटीन कामों के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। मेरा मोबाइल भी बहुत पुराना हो गया है, मुझे नया मोबाइल भी लेना है। और फिर मैं कोई ना कोई नौकरी पकड़ लूँगा जिससे हम आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। सुनो, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो ना, क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे लिए तो जान ही हाजिर है मेरी जान। मेरे रोमियो, ये मस्खरी छोड़ो और मुझे बताओ कि क्या तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कमाकर अपने पैसों से रख सको, मुझे खाना खिला सको? ऐसी बात नहीं है बाबू, तुम बिना अब रहा नहीं जाता। हम जाते ही मंदिर में शादी कर लेंगे और काम मिलेगा तो आराम से जिएंगे ना। अब उसका दिमाग ठनका। फ़ोन पर कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लड़की गहरी सोच में डूब गई। उसे लगा कि वो कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़का अपनी सुख सुविधाओं व अय्यासियों के लिए मुझे ढाल बनाना चाह रहा है, जिसकी नज़र मुझसे अधिक मेरे गहने व पैसों पर है, वो लड़का मेरा कितना ख्याल रख पाएगा। उसने मन ही मन में एक दृढ़ निश्चय कर लिया और इससे पहले कि लड़का इस चुप्पी पर कुछ कहता, वो बोली, सुनो, तुम एक काम करो, अभी भागने का प्लान कैंसिल करते हैं। पहले तुम कोई काम पकड़ो और इतना पैसा कमाकर इकट्ठा कर लो कि 2 महीने तक तुम्हें काम ना मिले भी
तो हमें कभी भूखा मरने की नौबत ना आए। जैसे ही तुम पैसे इकट्ठे कर लोगे हम घर से भाग चलेंगे, तब तक तुम थोड़ा इंतज़ार करो। पर अगर 2 महीने तक ऐसा नहीं कर पाए तो फिर मुझे भूल जाना। अरे बेबी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात। लड़की ने फ़ोन काट दिया। वो अपने पिता के कमरे में झांक आई। वो अभी भी वही खाता कर रहे थे। उसने दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है गुड़िया, सोई नहीं हो अभी तक तुम? कुछ परेशानी है क्या बेटा? पापा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो गुड़िया। पापा, मैं कह रही थी कि जब तक लल्ला की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। घर में बेकार बैठने से क्या फ़ायदा? घर में 2 रुपये जुड़ेंगे ही। उसकी बात सुनकर पापा ने गुड़िया के सर पर स्नेह से हाथ फेर दिया। पापा बेटी दोनों की आंखें नम थी। गुड़िया भी मन ही मन ईश्वर को थैंक्स कह रही थी कि लोगों की तो नींद तक भी सही समय पर नहीं खुलती है, पर उसकी तो आंखें सही वक्त पर खुल गई। थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय है? कमेंट बॉक्स के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा।